हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जेकेएसएसबी को ऑर्डर दिया था, आपने जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको तुरंत खत्म करो। एंड इस कंपनी ने जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं या करवा रही है एट एनी स्टेज, उन सभी को कैंसिल करो, स्क्रैप करो। और ये जो कंपनी है, इसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसको तुरंत आप खत्म करो। जरा आपको मैं इस कंपनी के बारे में बताता हूं। ये जो एपटेक कंपनी है, इसने कहां कहां पे स्कैम किया है और कितनी बार ये ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। देखो, पहले इसने एग्जाम करवाया है यूपी जल निगम रिक्रूटमेंट स्कैम, ये इसने 2016 में किया। उसके बाद राजस्थान पुलिस, यहां पे इसने स्कैम किया। उसके बाद यूपीपीसीएल, यहां पे इसने वही किया। उसके बाद आसाम इरिगेशन में, उसके बाद इनको अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वहां पे इनको केस चल रहा है। यानी 5 से 6 बार इनके ऊपर मुकदमा लगा है। ये कंपनी बिल्कुल ब्लैकलिस्टेड है। यहां पे जो जेकेएसएसबी है ना, उनको एक अलग लेवल का प्यार इस एपटेक कंपनी से है। अगर इतनी बार कोई बेटा भी कोई गलत काम करेगा तो बाप उसको अपने घर से जरूर निकाल देगा, लेकिन ये जो कंपनी है, इसको कॉन्ट्रैक्ट फिर जेकेएसएसबी ने दिया और एग्जाम यही कंडक्ट करवाएगी। देखो, कल जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था कि इस कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको खत्म करो, लेकिन फिर आज दिन को जम्मू एंड कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेकेएसएसबी है, और साथ में इस एपटेक कंपनी को भी लिया, फिर कोर्ट में गए। डबल बेंच में इन्होंने जो कल ऑर्डर आया था उसके ऊपर स्टे लगवाया। यहां पे मैं ये ऑर्डर पढ़ता हूं। मीनवाइल appellant should proceed with the selection process of junior engineering, jal shakti and sub inspector. However, result of the same shall await further order from this court. यानी जो डबल बेंच है, उन्होंने जेकेएसएसबी को बोला, ठीक है भाई, जो कल ऑर्डर आया था उसके ऊपर स्टे लगाया, आप अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट मुझे यहां पे समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मेरे जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी कम है। बिकॉज यहां पे अगर आप देखोगे ना, आप अपना सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे लेकिन रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए। जरा आप में से कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कंटिन्यू होगा विदाउट रिजल्ट। ये थोड़ा मेरी समझ के बाहर है। अगर आप में से इसके बारे में कोई समझ है तो प्लीज ये थोड़ा मेरे लिए आप एक्सप्लेन करिए कि जेकेएसएसबी किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी और रिजल्ट नहीं निकलेगा। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जिस एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी पे कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए और यहां तक कह दिया कि जेकेएसएसबी ने अपने कारनामों की वजह से जो ट्रस्ट था एस्पिरेंट्स का, वो सब खो दिया है। और ये जो कंपनी है, इसके ऊपर तो 99.9% जो एस्पिरेंट है उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हाँ, 0.1% एस्पिरेंट्स जरूर ऐसे होंगे, वो एस्पिरेंट्स नहीं है, वो ऐसे ही हैं क्योंकि वो पैसे देंगे, वो खुश हो रहे होंगे कि ऐसी कंपनियों की हमारे लिए बहुत जरूरत है ताकि वो पैसे दे के उनको जॉब मिले। लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो 99.9% जो बच्चे हैं वो अपनी मेहनत से लगना चाहते हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये जो एपटेक कंपनी है ये जेकेएसएसबी का एग्जाम कंडक्ट करवाए। अगर ये सब हो रहा है तो जो जेकेएसएसबी के एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों कोशिश नहीं कर रही है कि बच्चों का जेकेएसएसबी के ऊपर ट्रस्ट बने। अब वो ट्रस्ट तब बनेगा जब वो किसी ऐसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे जो ब्लैकलिस्टेड नहीं है। वो क्यों इतनी जल्दबाजी में है? अभी ये निकाला कि भाई ठीक है, हम एग्जाम कंडक्ट करवाएं, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करके क्या करेंगे बच्चे? हर एक जो एस्पिरेंट है वो किसी एग्जाम की प्रेपरेशन तब करता है जब उसको लगता है कि इसका रिजल्ट निकलेगा, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। यहां पे तो कोर्ट का ऑर्डर आया है कि भाई इस कंपनी को खत्म करो। आपको क्या लगता है, जब हम एग्जाम देंगे, क्या जेकेएसएसपी इस चीज की गारंटी देगी कि रिजल्ट जरूर निकलेगा, फिर ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सब चलेगा? बिकॉज बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं
जिनके पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है और आज वो ये सोच रहे हैं क्या हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं और वो इस सोच में हैं क्या हम जाएंगे, हमारे पास पैसे इतने हैं, हमारे पास कम पैसे हैं, क्या हम एग्जाम देने जाएंगे, अगर जाएंगे हम ये पैसे खत्म करेंगे फिर रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये एक मॉक टेस्ट की तरह रहेगा। और यहां पे मैं सिर्फ जेकेएसएसबी और जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ उन्हीं को ब्लेम नहीं करूंगा, जो एस्पिरेंट्स है उनको भी मैं यहां पे ब्लेम करता हूं। जब हमारी यूनिटी की बात होती है तब हम डिवाइडेड होते हैं। पहले तो हम रिलीजन में बंटे हुए हैं, अगर वहां से बाहर निकल गए फिर हम रीजन में डिवाइड होते हैं, वो जम्मू वाले हैं वो कश्मीर वाले हैं। अगर वहां से भी हम निकल गए फिर हम डिवाइड होते हैं मेरिट पे। अगर मेरा पेपर अच्छा हो गया, आप देखना अगर एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट हो गया, अगर जिन बच्चों के पेपर अच्छे हो जाएंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो एग्जाम है ये स्क्रैप हो जाए, यहां पे भी फिर डिवाइड होंगे। यानी हर स्टेज पे आपको डिवीजन मिलेगा। कोई भी जब बात हो रही थी स्क्रैप, जेकेपीएसआई को स्क्रैप करो, फाइनेंस को स्क्रैप करो, तब मैं इस चीज के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? मैं ये चाहता था कि स्कैम खत्म हो जाए, जिन बंदू ने स्कैम किया है वो खत्म हो जाए। अब देखा आपने जो एग्जाम थे वो स्क्रैप हुए, लेकिन करप्शन वैसी की वैसी है। अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था वो खत्म क्यों किया था, वो स्क्रैप क्यों किया था? कि उसमें करप्शन हुई थी। अब यहां पे जब इस तरह से आप एग्जाम कंडक्ट करवाओगे, आप मुझे एक बच्चा दिखाओ जो ये कहेगा कि ये जो एग्जाम है बिल्कुल फेयर तरीके से कंडक्ट हुए, इनमें कोई भी करप्शन नहीं हुई है। अगर मेरे व्यूअर में ही कोई ऐसा है जिसको अभी लगता है कि एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं भी इन जैसे एस्पिरेंट्स को देख लूं। तो मेरी यही अपील रहेगी एस्पिरेंट से भी कि आप डिवाइड मत हो जाओ, आप यूनाइट हो जाओ और हमने करप्शन के खिलाफ यूनाइट होना है। अब देखो हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो इंटरनेशनल डे ऑफ करप्शन, इंडिया का जो करप्शन डे है वो बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, फिर लंबे लंबे मैसेज भी देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे आपको कुछ और मिलेगा। अगर एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट करने से करप्शन खत्म होती तो हम हर डे यही एंटी करप्शन डे ही सेलिब्रेट करते, लेकिन ये जो करप्शन है ये इन डे को सेलिब्रेट करने से खत्म नहीं होगी। इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऐसे कारनामे करने पड़ेंगे जिससे बच्चों को फिर से विश्वास आए कि नहीं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ कर रही है। मुझे अब भी याद है जब जो आर्टिकल 370 है ये स्क्रैप हुआ था, उस टाइम पे यह कहा गया था कि आपको हम 50,000 जॉब्स देंगे। हम तो खुश हुए थे, हमने इस आर्टिकल का क्या आचार डालना था, अगर हमें जॉब्स मिलेंगी तो हमें कुछ भी चलेगा। लेकिन आज इस स्टेज पे हम खड़े हैं कि एक ही एग्जाम दो बार उनको स्क्रैप किया जाता है। बच्चों को कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ना वो प्राइवेट में कहीं जॉब करने के हैं, ना वो यहाँ पे गवर्नमेंट में प्रेपरेशन करने के हैं। एट द एंड मैं यही कहूंगा, मेरे यहां पे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा जमीर गवाही नहीं देता है कि जब भी कहीं पे करप्शन है मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं। मैं हमेशा बोलूंगा, जब भी कोई गलत होगा मैं हमेशा वहां पे बोलूंगा। जब भी एस्पिरेंट्स को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। अब आपका भी फर्ज है, आपको भी इकट्ठा होना है और हमें इस करप्शन के खिलाफ लड़ना है। जब तक ना हम यूनाइट होंगे, इस करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, तब तक हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला है, न कुछ बदलने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर एग्जाम होंगे तो आप सब जाओ, बिकॉज आपने 2 साल मेहनत की है। जाओ आप एग्जाम दो और आप ये अपने माइंड में रखो कि इसका रिजल्ट निकलेगा, फिर बाद में जो भी है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे तक तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी आप एग्जाम देने जरूर जाना, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।